संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के ज्ञान बांटने पर भारत ने करारा जवाब दिया। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर दोहरी नीति उजागर करते हुए कहा कि एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवादियों के आम नागरिकों में फर्क नहीं करता, उसे नागरिक सुरक्षा पर बोलने का कोई हक नहीं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और भारत ने सीधे तौर पर आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज शरीफ सरकार के मौजूद होने पर निशाना साधा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया, जिसमें 20 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 80 घायल हुए। The Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा, सिंधु जल संधि भारत ने 65 साल पहले भरोसे के साथ की थी, लेकिन पाकिस्तान ने 3 जंग और हजारों आतंकी हमलों के जरिए इस भरोसे को तोड़ा है। भारत ने हमेशा संयम, दरियादिली दिखाई, लेकिन अब पाकिस्तान की सरहद पार आतंकवाद की खुली हिमाकत को देखते हुए भारत ने संधि को फिलहाल रोकने का ऐलान किया। भारत ने 2 साल से बातचीत की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार रुकावट डाली। India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. Technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. Some of the old dams are facing serious safety concerns. However, Pakistan has continued to block consistently any changes to this infrastructure and any modifications to the provisions which is permissible. न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनएससी की आर्या फॉर्मूला बैठक में सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला और उसकी पोल खोल दी। The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. भारत ने एक-एक कर पाकिस्तान की करतूतों को जाहिर किया और साबित किया कि समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. आर्या फॉर्मूला बैठक यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मसलों पर बुलाई जाती है। इस बार भारत-पाक विवाद पर बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की कलई खोलकर रखी। वहीं जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा। भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत करेगा और दोनों के बीच मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। जयशंकर ने साफ किया कि इस मसले पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. जापान दौरे पर आए सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का सख्त संदेश दिया। संजय कुमार झा की अगुवाई में यह डेलीगेशन जापानी राजनीतिक, सरकारी और शिक्षाविद प्रतिनिधियों से मिला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 40 सालों से आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। इन लोग को ये समझ में जो यहाँ का जो गवर्नमेंट में लोग हैं कि आ रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का कि सरकार का और खास करके उसके आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है इस सारे टेररिस्ट और जो सीरीज ऑफ जो रहा है पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड जो इंडिया में हुआ है
तो उसमें बिल्कुल उनको ये लगता है कि मुझे तो जरूर लगता है कि उन लोगों को ये लगा कि नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट है और इंडिया अपना सेल्फ डिफेंस के लिए जो एक्शन भी ले रहा है वो करेक्ट है। भारतीय सांसदों के एक और डेलीगेशन को विदेश पहुंचाया गया है। वैजयंत पांडा का ग्रुप बहरीन पहुंचा है। भारतीय डेलीगेशन का ये ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर और आतंक के खिलाफ भारत की नीति को बहरीन के नेताओं के सामने रखेगा। ये ग्रुप सऊदी अरब, कुवैत, अल्जीरिया भी जाएगा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के डेलीगेशन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए अलग अलग देशों तक जाने वाला डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो गया है। पाक की कायराना करतूत की पोल खोलेगा ये डेलीगेशन। वैजयंत पांड्या की अध्यक्ष में ये डेलीगेशन पहुंचा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, गुलाम नबी आजाद, सतनाम सिंह संधू, रेखा शर्मा, हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पहुंचने लगा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि इंडिया भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए एक और डेलीगेशन भारत से रवाना हो चुका है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन गुयाना के लिए रवाना हुआ, जो कि अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। इस डेलीगेशन में शशि थरूर के साथ डॉक्टर सरफराज अहमद, शांभवी GM, हरीश बालियोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और मिलिंद देवड़ा शामिल हैं। यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया, और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है, और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा।